अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायो के अंदर हमारा अगला टॉपिक है जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स। तो आज हम इसको पढ़ेंगे कि जीनोटाइप क्या होती है और उसके मुख्तलिफ अक़साम के बारे में। तो सबसे पहले जीनोटाइप की डेफिनेशन है कि जीनोटाइप हम किसको कहते हैं। द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स का मखसूस अंदाज में मिलना या इकट्ठा होना किसके अंदर, इन एन इंडिविजुअल, किसी भी जानदार के अंदर, इज नोन एज जीनोटाइप। तो जीन्स का मखसूस अंदाज में किसी जानदार के अंदर मिलना या इकट्ठा होना या पेयर बनाना, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो साथ में आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, डिफाइन जीनोटाइप। तो शुरू से लेकर यहाँ तक ये आपकी इसकी डेफिनेशन होगी। आगे इसकी दो टाइप्स होती हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो चलें बाद में क्वेश्चन बनाते हैं, पहले आप इसको पढ़ लें कि इसकी जो दो टाइप्स होती हैं, यानी ये दो तरह का होता है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। In order to understand the concept of genotype, let's consider an example trait, that is albinism. तो जीनोटाइप के इस थ्योरी को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल जो है वो फर्ज की गई है कि फर्ज करें एक ट्रेट जो कि फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मुंतकिल होता है, दैट इज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या होता है? अ कंडीशन इन विच नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स आर एब्सेंट, कि एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें बॉडी पिगमेंट्स हैं वो मौजूद नहीं होते। पिगमेंट जो लफ्जी मतलब है, ये एक ऐसा केमिकल होता है जो कि जिसका कोई मखसूस कलर होता है, और बॉडी पिगमेंट जो है ये किसी कलर को शो, यानी इसका किसी स्किन जो है इसका कलर इस वजह से तो नहीं होता, लेकिन इसका कोई खास फंक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो ये सरंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर एक पिगमेंट जिसका नाम मेलानिन होता है, ये येलो टू ब्लैक पिगमेंट होता है हमारी जिल्द के अंदर, और इसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सन डैमेज। और ये सूरज चूंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है जमीन की तरफ जो है वो इसकी आ रही होती है, तो अगर ये, वैसे तो ओजोन लेयर होती है इन और एटमॉस्फेयर जो हमको बचाती है इससे, लेकिन अगर ओजोन डिप्लीशन का भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, तो ओजोन डिप्लीशन की वजह से कहीं से अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन तक पहुंच जाए और हमारे ऊपर पड़े, तो ये चूंकि खतरनाक होती हैं रेज, तो सूरज की वो जो खतरनाक या हार्मफुल रेज हैं, इससे हमको ये जो पिगमेंट है ये हमको बचाता है। तो इन मुख्तलिफ किस्म के ये पिगमेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी बॉडी में मखसूस फंक्शन, मखसूस काम सरंजाम देते हैं। तो इस कंडीशन को जिसमें कि बॉडी पिगमेंट जो हैं ये मौजूद नहीं होते, उसको एल्बिनिज्म कहते हैं। लाइक अदर ट्रेड्स, ऐसे वो तमाम खसूसियात जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ जीन, और ये लास्ट भी आप इसको पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम्स की तरह जीन्स भी बॉडी के अंदर पेयर की सूरत में होते हैं। तो ट्रेड्स को कंट्रोल करने वाली जो मेन चीज है वो जीन्स है। We can represent the two alleles of the pair as capital A and small a। तो जो जीन पेयर की सूरत में पाया जाएगा, लेट्स से कि हम एक, उन दोनों में से एक को हम कैपिटल A से जाहिर करते हैं और दूसरे को हम स्मॉल a से जाहिर करते हैं। तो अगर हम A को कैपिटल A से जाहिर करें और दूसरे को स्मॉल a से जाहिर करें, थ्री कॉम्बिनेशंस दैट इज जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फॉर दीज टू एलियल्स, दैट इज बोथ और कैपिटल। दूसरा ये इसका टाइप हो सकती है, जीनोटाइप इसका हो सकता है जिसमें एक कैपिटल है और एक दूसरा स्मॉल है, या एक इसका जीनोटाइप ये हो सकता है कि दोनों के दोनों ही स्मॉल हो। तो यानी दो एलियल जो हैं जिसमें से एक कैपिटल ए से अगर इसको जाहिर किया जाए, दूसरे को स्मॉल ए से जाहिर किया जाए, तो आपने पीछे पढ़ा कि मखसूस कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को जीनोटाइप कहते हैं। तो इनसे तीन किस्म के पेयर बन सकते हैं। एक ऐसा पेयर जिसमें दोनों के दोनों ही कैपिटल ए हो, एक पेयर ऐसा बन सकता है जिसमें दोनों के दोनों ही स्मॉल ए हो, और एक पेयर ऐसा बन सकता है कि जिसमें एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो। तो ये मखसूस अंदाज में जीन्स का आपस में कंबाइन होने को जीनोटाइप कहते हैं। तो जब हम एक एलियल को कैपिटल ए से जाहिर करते हैं, दूसरे को स्मॉल ए से जाहिर करते हैं, तो इनके तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो कि यहाँ पर बयान किए गए हैं। These genotypes can be grouped into two types। इन जीनोटाइप्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है। The genotype in which the gene pair contains two identical alleles, capital both are capital A और both are small a, is called homozygous genotype। यानी इन जीनोटाइप्स को आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है on the basis of their pairing, यानी जिस हिसाब से वो आपस में पेयर बनाते हैं उस हिसाब से इनको दो टाइप्स में तकसीम किया जा सकता है।
कि अगर ऐसी ग्रुपिंग कि जिसके अंदर दोनों एलियल जो हैं वो एक ही तरह के हों, एक जैसे हों, यानी जैसे कि वो दोनों के दोनों कैपिटल ए हों या दोनों के दोनों स्मॉल ए हों, तो ऐसे पेयरिंग को हम होमोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। और दूसरी जो टाइप है इसके उल्ट है, यानी उसमें क्या होगा कि ऐसा जीन्स का उसमें पेयर होना कि जिसमें दोनों के दोनों जो एलियल्स हैं वो डिफरेंट हों, तो ऐसी पेयरिंग को, ऐसी ग्रुपिंग को हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। When in the heterozygous condition, one allele masks or prevents the expression of the other, it is called the dominant allele। कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर सबसे पहले अगर इस टर्म को समझ लिया जाए, जो कि हमने अभी भी पढ़ी है, यानी इसमें दोनों जो एलियल्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है जी, और उसमें से एक एलियल जो है वो दूसरे के एक्सप्रेशन को, दूसरे की खसूसियात को जाहिर होने से रोक दे, यानी उस पर गालिब आ जाए, तो ऐसे एलियल को डोमिनेंट एलियल कहेंगे। The allele which is not expressed is called recessive, और जो एलियल अपनी खसूसियात को जाहिर नहीं कर पाता उसको रिसेसिव एलियल कहा जाएगा। The dominant alleles are represented by capital letters, और जब पेयरिंग इनकी जीन्स की हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उन दोनों में से, क्योंकि जीन पेयर की सूरत में पाया जाएगा, तो उन दोनों में से जो डोमिनेंट एलियल होगा उसको हम कैपिटल लेटर से जाहिर करेंगे, और जो रिसेसिव एलियल होगा उसको हम लोअर केस से जाहिर करेंगे। इन मानों में दोनों कैपिटल हैं तो बोथ आर डोमिनेंट, इसमें दोनों हैं तो बोथ आर रिसेसिव, और इसमें अगर लिया जाएगा एक कैपिटल है एक स्मॉल, तो इसमें एक डोमिनेंट है जो कि कैपिटल ए है, जो रिसेसिव है वो स्मॉल ए है। एल्बिनिज्म इज ए रिसेसिव ट्रेट, तो जिस हमने ट्रेट को ऊपर एग्जांपल के तौर पर लिया था, तो ये एक रिसेसिव ट्रेट है। दैट इज इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बोथ एलियल्स आर रिसेसिव, और ये कंडीशन उस वक्त पैदा होती है जब दोनों के दोनों एलियल्स यानी जो जीन्स हैं, जो पेयर है, वो दोनों के दोनों रिसेसिव हों, तो ये कंडीशन हासिल होती है या ये कंडीशन बनती है जिसको हम एल्बिनिज्म कहते हैं। इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर एलियल ए कैपिटल ए प्रोड्यूसेस नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स व्हाइल एलियल स्मॉल ए डज नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट्स। इंसानों के अंदर जो एलियल कैपिटल ए है ये नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स को बनाता है, जबकि जो स्मॉल ए एलियल है ये बिल्कुल किसी भी किस्म के पिगमेंट्स को नहीं बनाता। इफ जीनोटाइप इज बोथ कैपिटल ए और one is capital A and other is small a, the individual will produce pigments। और अगर जीनोटाइप इस तरह की हो कि दोनों के दोनों एलियल कैपिटल ए हो या एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो, तो इस सूरत में दोनों जो किस्म की जो पेयरिंग है वो पिगमेंट्स बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ जीनोटाइप इज बोथ आर स्मॉल ए, अगर जीनोटाइप इस तरह की हो कि दोनों के दोनों स्मॉल ए हो, नो पिगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड द इंडिविजुअल विल बी एल्बिनो, तो किसी भी किस्म के पिगमेंट्स जो हैं वो नहीं बनेंगे, और ऐसी सूरत में उस जानदार को एल्बिनो कहा जाएगा। एल्बिनो क्यों? क्योंकि उसमें एल्बिनिज्म की जो ट्रेट है वो पाया गया, सो दैट्स वाई उस जानदार को हम एल्बिनो कहेंगे। In this example, you see that the allele A dominates over small a because in capital A and A pair of genes, individual pigments are produced and the effect of small a is suppressed by A। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि एलियल जो कैपिटल ए है ये स्मॉल ए के ऊपर डोमिनेट यानी गालिब आ जाता है, और इस पेयर के अंदर जिसमें एक कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट है और स्मॉल ए आपका रिसेसिव है, इसमें जो पिगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे उसमें सिर्फ कैपिटल ए जो है वो अपने जो एक्सप्रेशन है, अपनी जो खसूसियात है वो जाहिर कर रहा है क्योंकि ये डोमिनेट आ चुका है, और स्मॉल ए अपनी जो खसूसियात है इसलिए जाहिर नहीं कर पाया क्योंकि ये मगलूब हो चुका है, इस पर बड़ा कैपिटल ए जो है वो गालिब आ चुका है। The expression of this genotype in the form of trait in or example being albino or having normal pigmentation is known as the phenotype। इस किस्म की जीनोटाइप की जो एक्सप्रेशन है ट्रेट के लिहाज से, जिसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर एल्बिनिज्म की एग्जाम्पल पढ़ी जिसमें हमने ऐसे जानदार को एल्बिनो कहा, जिसमें हैविंग नॉर्मल पिगमेंटेशन, जिसमें या फिर ऐसा जानदार जिसमें कि पिगमेंटेशन जो है वो नॉर्मल वैल्यू के अंदर मौजूद हो, क्योंकि एल्बिनो वो कंडीशन जिसमें बिल्कुल पिगमेंटेशन होती ही नहीं, और का मतलब या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें नॉर्मल पिगमेंटेशन मौजूद हो, इट इज नोन एज फिनोटाइप। ऐसी जीनोटाइप की एक्सप्रेशन को फिनोटाइप कहा जाता है। तो ये आपका जीनोटाइप और इसकी टाइप्स का जो टॉपिक है वो मुकम्मल हुआ। स्टार्टिंग में आपने जीनोटाइप का जो क्वेश्चन बनाया था वो चले हो चुका है। इसकी दो टाइप्स के नेम टू के बाद नेम, ऐसा क्वेश्चन बनाने के नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, इसके ऊपर क्वेश्चन बना के तो यहां से इसका जवाब लगा लें। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म से क्या मुराद है, तो इसका जवाब यहां से होगा जी, अ कंडीशन
in which normal body pigments are absent। तो ये albinism का मीनिंग हो जाएगा कि इससे क्या मुराद है। उसके बाद क्वेश्चन बना लें जी, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस जीनोटाइप एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, के होमोजाइगस जीनोटाइप और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के दरमियान क्या फर्क है। तो इसका जवाब यहां से स्टार्ट करना है आपने इस क्वेश्चन का। द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन्स टू आइडेंटिकल एलियल्स इज कॉल्ड होमोजाइगस जीनोटाइप। उसके बाद से ही वाइल लगा के यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद वाइल द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन्स टू डिफरेंट एलियल्स इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। तो ये इस डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और बना लें कि डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एलियल एंड रिसेसिव एलियल। तो इसका जवाब आपने यहां से स्टार्ट करना है कि व्हेन इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन वन एलियल मास्क्स और प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर इट इज कॉल्ड द डोमिनेंट एलियल। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद वाइल लगा के द एलियल व्हिच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव। तो यहां तक इन दोनों की भी डिफरेंशिएशन मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद फिनोटाइप का लास्ट पर ये जो 2 लाइनें हैं इसका आप क्वेश्चन बना लें कि डिफाइन फिनोटाइप या व्हाट इज अ फिनोटाइप, द एक्सप्रेशंस ऑफ दिस जीनोटाइप। दिस की बजाय अब क्योंकि दिस करने के लिए आपको ऊपर से भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जीनोटाइप किस तरह की जिसके इजहार को कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर दी लगा लें या इसको दिस को दी कर लें। द एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट इन और एग्जाम्पल बीइंग एल्बिनो और हैविंग नॉर्मल पिगमेंटेशन इज नोन एज द फिनोटाइप। यहां तक इसका क्वेश्चन बना लें। तो ये जो क्वेश्चन आपने बनाए हैं ये आपने जबानी याद करने हैं और याद करके इसको लिखना भी है। तो ये आपका टॉपिक जीनोटाइप और उसकी टाइप्स का मुकम्मल हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।